अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज जो है उसको चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें कुछ एमसीक्यूज का मैंने ग्रुप बनाया है और वो जर्नल से रेलेवेंट है, जर्नल्स और लेजर से रेलेवेंट है। जनरलाइजिंग के जैसे आप जानते हैं कि जनरलाइजिंग एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम ट्रांजेक्शन्स को जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकली। अब जिन जर्नल्स में हम इनको रिकॉर्ड करते हैं ना, उनको हम कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कौन कौन सी जो है वो जर्नल्स या बुक्स आती हैं, ये बताने के लिए ये हमने बनाया है आपको, आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं। तो जर्नल्स देखें दो टाइप के, एक जनरल जर्नल जिसमें हर किस्म की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती है, और एक कहलाता है हमारे पास स्पेशल जर्नल जिसमें हर किस्म की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती बल्कि मखसूस किस्म की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। मिसाल के तौर पर कैश रिसीट जर्नल में सिर्फ कैश की रिसीट वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा कैश पेमेंट जर्नल में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जिसमें कैश पे हो रहा हो। कैश बुक में कैश रिसीट की ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हो सकती है और कैश पेमेंट की भी रिकॉर्ड हो सकती है। पेटी कैश बुक में स्मॉल पेमेंट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। सेल्स जर्नल में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जिसमें हम मर्चेंडाइज सेल करें और ऑन क्रेडिट सेल करें। इसके अलावा परचेज जर्नल में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जिसमें हम मर्चेंडाइज को परचेज करें और ऑन क्रेडिट परचेज करें। और सेल्स रिटर्न एंड अनाउंस जर्नल, इसमें वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जिसके अंदर जो मर्चेंडाइज हमने ऑन क्रेडिट बेची थी वो रिटर्न हो जाए। इसके अलावा परचेज रिटर्न एंड अनाउंस जर्नल में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जिसमें वो मर्चेंडाइज जो हमने खरीदी थी उधार पर उसको हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, सारे जर्नल चाहे जनरल जर्नल हो या इनमें से कोई भी जर्नल हो, ये सब बुक ऑफ प्राइम एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाते हैं। अब एक कहलाता है हमारे पास बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री जिसको हम लेजर कहते हैं, इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। इसमें हमारे पास लेजर आते हैं। तो लेजर की देखिए दो काइंड है, एक कहलाता है जर्नल लेजर जिसमें हर किस्म के टाइटल का एक ही अकाउंट होता है, और एक कहलाता है सब्सिडियरी लेजर जिसमें एक किस्म के टाइटल के डिफरेंट अकाउंट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर लेजर में, जनरल लेजर में आप अकाउंट रिसीवेबल का एक ही अकाउंट बनाएंगे, जबकि सब्सिडियरी लेजर में आप एक से ज्यादा अकाउंट बनाएंगे। किसके? अकाउंट रिसीवेबल के, तमाम कस्टमर्स के अलग अलग। इसी तरीके से अकाउंट्स पेबल का एक ही अकाउंट बनाएंगे जनरल लेजर में, और सबसे लेजर में तमाम सप्लायर के अलग अलग अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बनाएंगे। तो चाहे जनरल लेजर हो या सब्सिडरी लेजर हो, ये दोनों क्या कहलाते हैं? बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री या बुक ऑफ फाइनल एंट्री। अब देखिए इसमें हमारे पास जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ना, उसके अंदर हमने स्लाइड्स बनाई है आपके लिए कि बुक ऑफ प्राइम या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल्स, इसमें ट्रांजेक्शन के लिहाज से हमने बताया है कि अगर कैश ट्रांजेक्शन होगी, यानी ट्रांजेक्शन दो टाइप की होती है ना, कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन होगी तो उसमें या तो कैश रिसीव हो रहा होगा या कैश पे हो रहा होगा। तो अगर कैश रिसीव हो रहा है तो फिर कैश मेजर रिसीट भी, मेजर रिसीट होगा हमेशा, कैश रिसीट हमेशा मेजर होती है। कैश पेमेंट जो है वो मेजर भी हो सकती है और माइनर भी हो सकती है। तो उसमें अगर हमारी मेजर कैश रिसीट की ट्रांजेक्शन है तो उसको हम फिर कैश रिसीट जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कैश रिसीट की ट्रांजेक्शन है तो आप कैश रिसीट जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर मेजर पेमेंट हो रही है तो उसे कैश पेमेंट जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर माइनर पेमेंट हो रही है तो आप उसे पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कैश रिसीट और पेमेंट दोनों किसी जर्नल में रिकॉर्ड हो सकती है एक साथ तो वो कैश बुक कहलाता है। इसके अलावा क्रेडिट ट्रांजेक्शन के भी जर्नल्स हैं। सेल्स जर्नल या सेल्स डे बुक कौन सा जर्नल होता है जिसमें हम ऐसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें मर्चेंडाइज सेल करें और ऑन क्रेडिट सेल करें। और सेल्स रिटर्न परचेज जर्नल में हम कौन सी, परचेज जर्नल या परचेज डे बुक में हम कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिससे मर्चेंडाइज परचेज करें और ऑन क्रेडिट परचेज करें। ऊपर वाले में सेल, नीचे वाले में परचेज। फिर अगर मर्चेंडाइज जो हमने सेल की थी वो रिटर्न हो जाए तो उसे हम सेल्स रिटर्न अनाउंस जर्नल या सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कौन सी मर्चेंडाइज रिटर्न हो जाए? जो कि हमने ऑन क्रेडिट बेची थी वो रिटर्न हो जाए। और अगर ऑन क्रेडिट जो परचेज की थी उसको हम रिटर्न कर दें मर्चेंडाइज को, तो वो परचेज रिटर्न अनाउंस जर्नल या परचेज रिटर्न अनाउंस जर्नल या परचेज रिटर्न डे बुक में वो रिकॉर्ड होती है। तो देखिए हमने सारे जर्नल वाइज आपको यहाँ बता दिए, ये सब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाते हैं। सही। अब यहाँ पर आ जाए आप। अब यहाँ अलग अलग देखिए लिख के बताया है कि कैश रिसीट जर्नल में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, कैश पेमेंट जर्नल में कौन सी होती है। जो भी मैंने बोल के आपको बताया है वो तमाम का तमाम जो है ये यहाँ पर अलग अलग आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से तमाम
बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में बता दिया गया कि कौन से जर्नल में कौन से किस्म की ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ये सब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाते हैं, यानी कि जर्नल्स। तो ये आपका हो गया सारा जो जर्नल्स का खाता था, ये आपको हमने बता दिया कि तमाम किस तरीके से जर्नल्स में हम देखते हैं। ओके, अब देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा सारा, उसके बाद हमें ये एमसीक्यूज करना है। ये जो हमारे एमसीक्यूज हैं बुक ऑफ अकाउंट वाले, ये कुछ एमसीक्यूज उन्होंने इससे रेलेवेंट ही पेपर में दिए हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले जो है हमारे पास जो जर्नल है, जो एमसीक्यू है, उसमें ये क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि परचेज जर्नल किस लिए यूज होता है। तो हमने बताया कि भाई परचेज जर्नल में भी बताया था आपको, मर्चेंडाइज खरीदी जाए और उधार पे खरीदी जाए। तो देखें ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्रेडिट परचेजेज ऑनली। परचेज मतलब क्या होता है, मर्चेंडाइज खरीदी जाए, और क्रेडिट माने उधार। उधार पे मर्चेंडाइज खरीदी जाए तो उसे आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज जर्नल में। सही। अब यहाँ यहाँ ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि सिर्फ मर्चेंडाइज परचेज की जाए, तो ये तो हमारा सिर्फ उधार पे भी हो सकता है और कैश पे भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। कैश परचेज ऑनली नहीं, कैश परचेज तो हमारे पास परचेज में आती ही नहीं है, और इक्विपमेंट परचेज ये तो मर्चेंडाइज ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डिंग। आप सेल कर रहे हैं मर्चेंडाइज, उधार पे सेल कर रहे हैं, तो देखिए अभी हमने पीछे देखा था कि उसे आप सेल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ जो लिखा हुआ है कैश बुक में रिकॉर्ड कर दें, सेल जर्नल में रिकॉर्ड कर दें। कैश बुक में ये हो नहीं सकती ना, क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन। क्रेडिट वाली सारी ट्रांजेक्शन जो है वो सेल जर्नल, सेल रिटर्न अनाउंस जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न अनाउंस जर्नल में जाती है। पैडी कैश बुक में भी ये नहीं हो सकती, क्योंकि पैडी कैश बुक में कैश रिकॉर्ड होता है, वो स्मॉल पेमेंट्स रिकॉर्ड होती है इसमें, कैश बुक में नहीं हो सकती। क्रेडिट नोट इशूड इज एंटर्ड इन। हम देखें क्रेडिट नोट का पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, हमने मर्चेंडाइज कस्टमर को बेची थी और उसने रिटर्न कर दी, जब उसने रिटर्न किए तो उसे हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो क्रेडिट नोट जो है, जब वो मर्चेंडाइज रिटर्न करता है तो हम उसे इशू करते हैं, इसी वजह से हम उसे सेल्स रिटर्न एंड अनाउंस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि मर्चेंडाइज रिटर्न आई है तो हम उस रिटर्न को रिकॉर्ड करते वक्त ये क्रेडिट नोट इशू करेंगे, तो इसका जो नंबर है हम उसी जर्नल में सेल रिटर्न अनाउंस जर्नल में लिखेंगे। बाकी जो ऑप्शन है वो हमारे इररेलेवेंट है, क्योंकि परचेज रिटर्न अनाउंस जर्नल में डेबिट नोट रिकॉर्ड होगा, और परचेज जर्नल तो रिटर्न का है ही नहीं, तो इसमें नोट परचेज जर्नल और सेल्स जर्नल में इनवॉइस नंबर आते हैं, अगर इनवॉइस नंबर दिए जाए तो। दिस इज रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल। अब कौन सा परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होता है, अभी हम पीछे करके आ रहे हैं। मर्चेंडाइज खरीदी जाए, उधार पे खरीदी जाए, पहला ही ऑप्शन ठीक है हमारा, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, सही है। बाकी जो ऑप्शन है हमारे उसमें तो मर्चेंडाइज कैश पे खरीद रहा है, देखें सी में, फिर फिक्स एसेट खरीद रहा है, तो ये हमारे ऑप्शन ठीक नहीं। द मोस्ट सुटेबल बुक फॉर रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश। मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं, कैश पे खरीद रहे हैं, तो सबसे सुटेबल जर्नल होता है हमारे पास कैश बुक, क्या हम उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करें। लेकिन इसको जर्नल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, लेकिन बेहतर यह है कि भाई क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं हम कैश फॉर्म में, तो हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बुक इज द ऑप्शन। पहले कैश बुक हो नहीं सकता, क्योंकि मर्चेंडाइज जो है वो मेजर पेमेंट है, माइनर पेमेंट नहीं है। परचेज जर्नल में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्रेडिट में नहीं है। अगर क्रेडिट पे होता तो फिर आप परचेज जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते होते। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, फ्रॉम स्पेशल जर्नल टू सब्सिडियरी लेजर पोस्टिंग इज मेड। अब मतलब कि आप स्पेशल जर्नल से जब पोस्टिंग करते हैं, तो वो जो हम जो स्पेशल जर्नल बनाते हैं कौन कौन से, सेल जर्नल, सेल अनाउंस जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज अनाउंस जर्नल, और भी जर्नल, आप कब पोस्टिंग करते हैं, लिखा है फॉर ईच रेलेवेंट रिकॉर्ड। जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं सबसे लेजर में। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर, एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। तो देखिए ये साल के एंड में हम पोस्टिंग नहीं करते, हम हर महीने के एंड में स्पेशल जर्नल से पोस्टिंग निकाल के हम सबसे उसमें डाल देते हैं अपने सब्सिडी लेजर में, ताकि कस्टमर वाइज हमारा काम चलता रहे, पता चलता रहे। वैसे कुछ लोग जो है वो डेली बेसिस पर भी ये काम करते हैं, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है। इस वजह से हम जल्द से जल्द जो है ये पोस्टिंग करने की कोशिश करते हैं कि हम जो है पोस्टिंग करें सब्सिडी लेजर में, और कस्टमर का बैलेंस मालूम करें। फॉर ईच रिलेटेड रिकॉर्ड, मतलब जब भी, ये जो ए ऑप्शन है इसमें ये है कि जब भी रिकॉर्डिंग होती है स्पेशल जर्नल में, हम पोस्टिंग कर देते हैं सब्सिडी लेजर में। तो ये ज़्यादातर लोग ये नहीं करते, वो क्या करते हैं कि जब महीने का एंड होता है तो वो फिर रिकॉर्डिंग कर ट्रांसफर करते हैं स्पेशल जर्नल से सब्सिडी लेजर में। दिस इज नॉट द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अभी आपको बताया बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सारे जर्नल्स आते हैं, तो बोल रहा है कौन सी ओरिजिनल एंट्री की बुक नहीं है, तो जो जर्नल नहीं है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं है। अब देखिए जर्नल जर्नल तो जर्नल ही है, कैश थीसिस जर्नल भी जर्नल है, परचेज जर्नल भी जर्नल है, सब्सिडी लेजर जो है जर्नल नहीं है, तो ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं है, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री है।
अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि कुछ लोग ना ये समझते हैं कि ये जो सारे जर्नल्स हैं ना, ये इनको जर्नल ही नहीं बोलते, इनको स्पेशल जर्नल बोलते हैं। सारे जर्नल्स हैं भाई, सारे जर्नल्स हैं, सब में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। ओके, स्पेशल जर्नल्स आर यूज्ड टू अवॉइड न्यूमेरस एंट्रीज इन। वैसे देखें, स्पेशल जर्नल का जो पर्पज होता है ना, वो इंटरनल कंट्रोल होता है, लेकिन एमसीक्यू उसके लिहाज से बना हुआ नहीं है। इसमें जो इन्होंने कहा है कि भाई स्पेशल जर्नल में हम ये चाहते हैं कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो है ना, वो हम कहाँ रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, और मतलब बहुत सारी ट्रांजेक्शन की एंट्रीज एक जगह पर रिकॉर्ड ना करने के लिए हम स्पेशल जर्नल बनाते हैं, वो यही कह रहे हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन जो है वो ये जर्नल है। जर्नल में हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, इसी वजह से हम स्पेशल जर्नल बनाते हैं। इस एमसीक्यू के लिहाज से ये है, लेकिन असल में स्पेशल जर्नल का पर्पज ये नहीं होता। स्पेशल जर्नल, देखिए बहुत सारे जर्नल आप बना रहे हैं जर्नल की जगह पे, अब उन सब में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देंगे तो जर्नल में लोड कम हो जाएगा ना, वो इस लिहाज से बोल रहा है ये। हालांकि ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में स्पेशल जर्नल इंटरनल कंट्रोल के लिए बनाया जाता है। सेल ऑफ एन ओल्ड फर्नीचर ऑन अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। यानी अगर आप फर्नीचर बेच रहे हैं, ओल्ड फर्नीचर मतलब आप उसे यूज कर रहे थे और उधार पर बेचा है आपने, तो आप ये मर्चेंडाइज सेल तो नहीं कर रहे। अगर आप ये मर्चेंडाइज सेल करते तो आप इसे जो है सेल जर्नल में डाल देते। सेल जर्नल तो यहाँ ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मर्चेंडाइज यहाँ पे सेल नहीं हो रही। परचेज जर्नल ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने खरीदा नहीं है। अच्छा, परचेज अलाउंस जर्नल ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम मर्चेंडाइज रिटर्न नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो सेल कर रहे हैं। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। क्योंकि जो फर्नीचर उधार पे आप सेल कर रहे हैं ना, इसको आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और जर्नल का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ये मर्चेंडाइज ही नहीं है ना, क्योंकि ये जो तीनों जर्नल इसने बताए ना, ये मर्चेंडाइज के जर्नल है। और ओल्ड फर्नीचर का मतलब क्या हुआ कि आप इसे पहले से यूज कर रहे थे। सेल्स जर्नल कंटेन्स, सेल्स जर्नल में क्या होता है? देखिए, सेल्स जर्नल ऐसा जर्नल होता है इसमें आप ऐसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें आप मर्चेंडाइज बेच रहे हैं और उधार पे बेच रहे हैं। तो उसमें लिस्ट बनी हुई होती है कि भाई इसको, असलम को हमने 2 लाख की बेच दी है उधार पर गुड्स, अकरम को हमने 2 लाख की गुड्स बेच दी है, जो है वो सलीम को हमने 3 लाख की गुड्स बेच दी उधार पर। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें तो लिस्ट ऑफ कैश सेल्स का ऑप्शन तो गलत है। सप्लायर अकाउंट, सेल जर्नल सप्लायर अकाउंट हो ही नहीं सकता है, तो कस्टमर अकाउंट होता है। दो ऑप्शन तो हटा दें आप। कस्टमर सब्सिडी लेजर, तो सेल जर्नल सब्सिडी लेजर नहीं है, सेल्स ऑफ जर्नल है, तो ये ऑप्शन इस वजह से गलत हो गया। लिस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपने एक लिस्ट बनाई हुई है कि इस बंदे को हमने इतने का माल बेचा, इस बंदे को इतने का माल बेचा उधार पर। तो ये सही है हमारा 10वां ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा, आगे आ जाए। द टोटल अमाउंट ऑफ शेड्यूल ऑफ कस्टमर शुड बी द सेम एज। देखिए, सब्सिडियरी लेजर में ना हम हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं, और हर कस्टमर के अलग अलग अकाउंट में हमें पता चल रहा होता है कि हमें किस कस्टमर से कितना कितना अमाउंट रिसीव करना है। मिस्टर ए से कितना लेना है, मिस्टर बी से कितना लेना है, मिस्टर सी से कितना लेना है। फिर उन सबको सम करके ना हम एक शेड्यूल बनाते हैं जिसका नाम होता है शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो उसका जो टोटल होता है वो सब्सिडरी लेजर के तमाम अकाउंट्स के सम के बराबर होता है। तो ये यही पूछ रहा है कि भाई अगर हम शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का टोटल करें तो किसके बराबर होगा? वो जाहिर सी बात है अकाउंट रिसीवेबल के बराबर होगा ना। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब कंट्रोल अकाउंट के बराबर होगा। कंट्रोल अकाउंट में क्योंकि तमाम कस्टमर का अमाउंट सम हुआ हुआ होता है, तो वही अमाउंट जब आप सबसे लेकर के तमाम अमाउंट को शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में ऐड करेंगे ना, तो वही अमाउंट आ जाएगा। तो शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस होता है वो अकाउंट रिसीवेबल के कंट्रोल अकाउंट के बराबर होता है। और अकाउंट रिसीवेबल की कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस या फिर शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है, वो सब्सिडरी लेजर जो कस्टमर के अलग अलग आपने अकाउंट बनाए हुए हैं उन सबके सम के बराबर होता है। सही, तो ये याद रखिएगा आप, ये तीनों चीजें बराबर होती हैं, अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट का अमाउंट, और तमाम कस्टमर के सब्सिडी लेजर का टोटल, और शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का टोटल, ये एक जैसा होता है। ओके। एन अकाउंटिंग बुक यूज फॉर स्मॉल रिकॉर्डिंग, स्मॉल पेमेंट्स की रिकॉर्डिंग के लिए हम कौन सी बुक यूज करते हैं? तो बहुत मशहूर है आपके दरमियान, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में तमाम स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, मतलब माइनर पेमेंट्स में रिकॉर्ड होती है। ये सिंपल था। सेल्स जर्नल इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग, ये पीछे भी आ चुका है। सेल्स जर्नल में आप कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसमें मर्चेंडाइज बेची जाएगी और उधार पे बेची जाएगी? तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? उधार पे बेची जाए, मर्चेंडाइज बेची जाए, उधार पे बेची जाए, ये ऑप्शन ठीक है। एक क्यों गलत है? सेल ऑफ ऑल आइटम, भाई सारे आइटम की सेल रिकॉर्ड नहीं होती, मर्चेंडाइज की सेल रिकॉर्ड होती है सिर्फ सेल जर्नल में, तो ये ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश एंड क्रेडिट, बोल रहा है कैश पर बेचो उधार पे बेचो, दोनों रिकॉर्ड कर लेंगे सेल जर्नल में। नहीं भाई, सेल जर्नल में सिर्फ हम उधार वाले रिकॉर्ड करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश, कैश पर बेचो तो सेल जर्नल में डालो, ये भी गलत है, क्योंकि उधार वाली जो मर्चेंडाइज होती है तो उधार पे बेचते हैं, वो सेल जर्नल में आती है। तो ये ऑप्शन सही है हमारा बी वाला।
14 परचेज और मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ये वही वाली बात हो गई। मर्चेंडाइज खरीदना है, उधार पे खरीदना तो परचेज जनरल में जाएगा। सेल्स जनरल में तो जा ही नहीं सकता क्योंकि मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं हम। कैश बुक में क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि कैश पर नहीं है। परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल में क्यों नहीं जा सकता, मर्चेंडाइज वापस नहीं हो रही। तो इस तरीके से ना आप एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त दूसरे ऑप्शंस को भी देखा करें कि ये गलत क्यों है, अगर ये गलत है। सही भाई, तो ये हमने जो है तमाम एमसीक्यूज देख लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रेलेवेंट। लेकिन आप पेपर में ना वो आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एमसीक्यूज और भी मांग सकता है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन कौन सी होती है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री कौन सी है। और वो आपसे थ्योरी में भी ये मांग सकते हैं कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ फाइनल एंट्री में फर्क बताएं। तो हमने आपको ना ये सारी थ्योरी भी प्रोवाइड कर दी है कि बुक ऑफ फाइनल एंट्री में लेजर, सबसे लेजर, जनरल लेजर आते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ये चीजें आती हैं। सही है। इस तरीके से अब आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो जो है वो एमसीक्यू स्टाइल में पूछे या फिर वो आपसे जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।